हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग NCERT 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों की आकार की यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 5 वीडियो पहले ही बना दिया, यह 6ठा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। तो चलिए आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला टॉपिक है फल। हम लोग फल यानी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रूट्स, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेकी फल कहते हैं। अनिषेकी फल कहते हैं और इस जनन को, इस तरह को अनिषेक जनन भी कहते हैं। आपको इतना याद रखना है कि फल क्या होता है। तो फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है और यह एक परिपक्व अंडाशय होता है। ठीक है, और ये कब विकसित होता है तो निषेचन के बाद विकसित होता है। और यदि फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाए तो उस तरह के फल को अनिषेकी फल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह 11th का फुल कोर्स चल रहा है। तो आप भी चाहते हैं कि 11th की तैयारी अच्छे से हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। देखिए, फल में क्या होता है, एक भित्ति या एक भित्ति तथा बीज होगा। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है, सूखी हुई भी और गूदेदार भी। ठीक है, जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी फल भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। देखिए, जब मोटी और गूदेदार होगी तो जाहिर सी बात है, जो मोटी है तो उसमें एक बाहरी परत होगा, तो जो बाहरी परत होगा उसे बाह्य फल भित्ति कहेंगे। और इसके मध्य में मध्य फल भित्ति तथा भीतर की ओर अंतः फल भित्ति होती है। ठीक है, अगर सबसे बाहरी है तो वो बाह्य फल भित्ति होगी, बीज वाली जो बीज का हिस्सा है उसे मध्य फल भित्ति कहेंगे और जो सबसे अंतर है उसे अंतः फल भित्ति कहेंगे। जैसे यहाँ पे आम का एग्जाम्पल लें, देखिए ये मैंगो का ये तो बीज है, ये वाला जिसे हम लोग आठे भी कहते हैं आम भाषा में, तो बीज हो गया। इसके ऊपर वाला जो आप लोग परत देखते हैं जो रंगीन होता है अनेक कलर का, ये बाह्य फल भित्ति है। और जो आठी से सटा हुआ एक परत होता है उसे अंतः फल भित्ति कहते हैं। और ये बीच वाला जो पार्ट होता है, जो गुद्दा होता है जिसे हम लोग खाते हैं, उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अस्थिल यानी ड्रुप कहते हैं। एक फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। ये फल कैसे विकसित होते हैं तो ये एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इसमें एक ही बीज होता है। आम में फल भित्ति बाह्य फल भित्ति, गूदेदार तथा खाने योग्य मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतः फल भित्ति में स्पष्ट रूप से विभेदित रहती है। मैंने आपको बताया ही है, बाह्य है, अंतः है और खाने वाली जो है वो मध्य फल भित्ति होती है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य फल भित्ति जो कि तंतुमयी है। अब चलिए हम बात करते हैं बीज की। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीज आवरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक, जैसे गेहूं अथवा मक्का में जैसे 2 चना तथा मटर में बीज पत्र होते हैं। ठीक है, बीज कब बनता है तो निषेचन के बाद बीजांड से ही बीज बनता है और बीज एक बीज आवरण से ढका होता है जिसके अंदर भ्रूण रहता है और उसमें क्या होता है, एक मूलांकुर होता है। ठीक है, और यह एक अक्ष यानी यह एक बीजपत्री या 2 बीजपत्री हो सकता है। एक बीजपत्री जैसे गेहूं और मक्का होता है और द्विबीजपत्री मटर तथा चना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द्विबीजपत्री के बीज की संरचना की। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की 2 परतें होती हैं, बाहरी को बीज चूल तथा भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। देखिए, बीज 2 परतों से ढका होता है, जो बाहर, और उस परत को क्या कहेंगे, बीजावरण कहेंगे। और वो बीजावरण 2 तरह का हो सकता है। जो बाहर से आवरण है उसे हम
बीज चोल कहेंगे, और जो अंदर से आवरण है, जो यानी जो अंदर वाला सतह है, परत है, उसे हम टेगमेन कहते हैं। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, जिसे नाभिका कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, यहीं से ये क्या होता है, ये बीज फल से जुड़ा होता है जिसे हम नाभिका कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये द्विबीजपत्री है और यहाँ पे एक छिद्र है। ठीक है, नाभिका के इधर देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक छिद्र है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। यानी अगर आप बीजावरण को हटा दीजिएगा, जो ऊपर का परत है उसे, तब आपको भ्रूण दिखाई देगा। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गूदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोजपत्र संचित रहता है। आप देख सकते हैं ये वाला बीज पत्र है। ठीक है, और ये गूदेदार होता है जिसमें भोजन क्या होता है, इसके लिए जो भोजन है पौधे के लिए वो संग्रहित होता है, उसी में वो रहता है। अक्ष के नीचे निकले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को परांकुर कहते हैं। जैसे कोई बीज रोपते हैं तो देखेंगे एक नीचे की तरफ जाता है सोर, जिसे हम मूलांकुर कहते हैं, जो धरती में जाता है, और धरती के ऊपर एक पत्तियों जैसी संरचना बनाता है पहले छोटी सी, उसे परांकुर कहते हैं। तो जो धरती के उधर जाता है उसे मूलांकुर, और जो ऊपर जाता है उसे परांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला उत्तक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। भ्रूणपोष क्या होता है, तो ये भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है, और एक प्रकार का उत्तक है। ये कब बनता है, जब द्विनिषेचन होता है तब। अब द्विनिषेचन के बारे में मैंने पहले के वीडियोज में बताया है। अगर आपने सभी वीडियोज देखे हैं तो आपको स्पष्ट ही ये पता होगा। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी हैं, जबकि अरंड में यह गूदेदार होता है जिसे हम भ्रूणपोषी कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें भ्रूणपोष पतला है वह अभ्रूणपोषी है, और जिसमें गुद्देदार और मोटा है वह भ्रूणपोषी है। चलिए अब जान लेते हैं एक बीजपत्री बीज की संरचना। एक बीजपत्री बीज की संरचना, प्रायः एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं। यानी जो अधिकांश एक बीजपत्री होते हैं वो कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, यानी वो भ्रूण से ही उनका पोषण का काम चलता है। जबकि कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं, जैसे आर्किड होता है। अनाज के बीजों में जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संगलित रहता है। यानी जो झिल्लीदार बीजावरण होता है वो फल भित्ति से सटा हुआ रहता है, एकदम उससे चिपका हुआ रहता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। और इसमें जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, स्थूलीय होता है, और वो भोजन का संग्रहण करता है, यानी भोजन को इकट्ठा करके रखता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है। कैसे अलग होती है, तो एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है, जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। ठीक है, उस सतह को क्या कहेंगे, एल्यूरोन सतह। भ्रूण आकार में छोटा होता है और भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें से एक बड़ा तथा ढलाकार बीज पत्र होता है जिसे एस्कुलेटम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसे परांकुर तथा मूलांकुर कहते हैं। परांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे क्रमशः परांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। आप यहाँ फिगर में देख, ये एक बीजपत्री की संरचना है। देखिए यहाँ पे ये भ्रूणपोष है और ये भ्रूण है जो कि छोटा सा है। ये बीज का आवरण है ऊपर, और इसके नीचे ये सतह देख रहे हैं जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। इसके अंदर वाला पूरा भाग भ्रूणपोष होता है जिससे इसको भोजन मिलता है, और ये वाला सतह जिसे एस्कुटेलम कहते हैं, ये है परांकुर चोल, और ये है परांकुर चोल। और इसे परांकुर चोल क्या है, परांकुर को ढका हुआ रहता है। ऐसे ये मूलांकुर है और मूलांकुर को ये ढका हुआ है, तो इसे हम मूलांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग एक प्रारूपी पादप का अर्ध तकनीकी विवरण पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे और बहुत कुछ है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।